आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर ग्राम प्रधान पैसे लेकर यह बोलता है कि मैं आपका आवासीय या कृषि का पट्टा कर दूंगा तो यह झूठ है। अगर लेखपाल पटवारी आपसे पैसे लेकर यह कहता है कि मैं इसकी एवज में कोई पट्टा कर दूंगा तो यह भी झूठ है। दरअसल मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानकारी दूंगा कि भूमि का पट्टा कैसे होता है और ग्राम प्रधान या लेखपाल ऐसे लोगों को बहकाकर किस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करता है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर ऐसी बातें आपको बतलाऊंगा जो वास्तव में आपसे संबंधित है और आपके गांव से संबंधित है, प्रधानों से आपके गांव के संबंधित है, ग्राम पंचायत से आपकी संबंधित है। चलिए अब वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से ही जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की धांधलेबाजी आपके गांव के अंदर आपके ग्राम प्रधान द्वारा की जाती है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा कैसे लिया जाता है। आप किसी भी गांव के अंदर जाइए, वहां पर पता कीजिए कि 100 में से 10% ऐसे ग्राम प्रधान मिलते हैं जो वास्तव में लोगों को आवासीय या फिर कृषि पट्टा देने के पक्ष में होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 90% ग्राम प्रधान इसलिए पट्टा देने के पक्ष में नहीं होते हैं क्योंकि पट्टा देना उनके हाथ का काम नहीं है। पट्टा देने के लिए ग्राम पंचायत के अंदर गरीब लोगों को दिया जाता है और गरीब लोगों के पास देने को रिश्वत नहीं होती है। इसलिए ग्राम प्रधान सोचता है कि क्यों ना कोई सड़क का निर्माण या फिर तालाब खुदवाने का निर्माण या फिर इस प्रकार की लाइट का निर्माण, साफ सफाई का निर्माण, इस प्रकार के कार्यों में ग्राम प्रधान ज़्यादा रुचि इसलिए लेता है कि अगर ग्राम प्रधान गांव के अंदर आपके कोई सड़क बना रहा है तो उसके अंदर कमीशन लेकर गांव के सेक्रेटरी से और उस इंजीनियर तक जो उस सड़क का यानी पैमाइश करेगा और लेकर वहाँ के जो ब्लॉक का जो अधिकारी होता है यानी डेवलपमेंट अधिकारी, उस तक सबको कमीशन जाता है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अकरम भाई आप झूठ कह रहे हैं तो ये सच है। ब्लॉक के अंदर पूरा कमीशन जाता है सेक्रेटरी के माध्यम से और उसकी 10% या 20% की इनकम ग्राम प्रधान की भी होती है। अब भूखे लोगों को अगर वो ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा देता है तो भैया उसकी इनकम कहाँ से होगी। आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान अगर आपसे ये कहे कि आप मुझे कुछ पैसा दो, सभी लोगों को इकट्ठा कर लो, गरीब लोगों को, और उनसे कहो कि मैं उन्हें आबादी स्थल के लिए पट्टा दूंगा, सब लोगों से 30-30 या 40-40 हज़ार रुपये जो है रिश्वत के लिए तैयार रखें और मैं उन लोगों को पट्टा दूंगा, तो यह भी झूठ है। सच बात तो यह है कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर किसी भी भूमि के पट्टे का आवंटन होता है तो उसकी एक प्रक्रिया चलती है, यानी कि उसकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है कि गांव के अंदर नियम 115 तय और ठय, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो उसे पढ़कर भी देख सकते हैं। उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम की जो भूमि होती है वह ग्राम भू प्रबंधक समिति के अधिकार में होती है। बेशक अगर ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष के लिए भी उस नियम के अंदर ये कानून है कि ग्राम पंचायत का सदस्य या फिर अध्यक्ष के परिवार का कोई भी सदस्य उस आवंटन में भाग नहीं लेगा। और यही कारण है
कि ग्राम प्रधान अपने ही लोगों को जब इस आवंटन में भाग देता है तो उनकी कोई ना कोई शिकायत कर देता है, और ग्राम प्रधान के 4 आदमी होते हैं और पता चलता है कि वहाँ पर गरीब लोगों की लंबी लाइन है, और यही कारण होता है कि उन गरीब लोगों को भी उनके साथ में पिसना पड़ता है और उसकी शिकायत हो जाती है, और कलेक्टर और एसडीएम उस प्रस्ताव को आवंटन के निरस्त कर देता है। यहीं पर आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान इन चीज़ों को इसीलिए फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसकी ग्राम की भूमि के पट्टा या फिर कृषि पट्टे से किसी प्रकार की इनकम नहीं होने वाली है। और यही कारण है कि जब ग्राम के अंदर इस प्रकार के गरीब लोगों को आवासीय या आर्थिक व्यवस्था उनकी सुधारने के लिए किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं दिया जाता है, तो यही कारण होता है कि गांव की जितनी भी सरकारी भूमि होती है उस सरकारी भूमि पर मजबूरन लोगों को कब्जा करना पड़ता है। अगर गांव के अंदर ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा है, 100 में से 10% ही ऐसे ग्राम प्रधान आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, और उनमें भी 5% ऐसे होते हैं कि बेटा पढ़ा लिखा है लेकिन बाप उसका बदमाश है। बाप जो है पहले प्रधानी कर चुका है और बाप उसे वो सब नियम कानून सिखा देता है जो बेईमानी के होते हैं। या फिर महिला है तो महिला प्रधान को भी उसका पति वही बेईमानी के ग्रुप सिखा देता है। लेकिन अगर कोई भी महिला प्रधान या कोई भी नवयुवक जो इस बार ग्राम प्रधान बना है उसे मेरा चैनल देखते रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता हूँ। साथियों, अगर लेखपाल, देखिए लेखपाल के अधिकार में नहीं है कि किसी व्यक्ति को पैसे लेकर ऊपर से ऊपर आवासीय पट्टा आवंटन कर दे। बासरता वो इतना तो कर सकता है कि पैसे लेकर अगर आप किसी सरकारी भूमि को कब्जा रहे हैं तो वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि कुछ खर्चा पानी हमें भी दे दो। रुकने वाले तो आप किसी के पिताजी से भी नहीं, क्योंकि कब्जा अगर आपने ठान लिया है तो आप तो कब्जा भैया करके रहेंगे। इसीलिए हमें भी कुछ खर्चा पानी दे दो और हम भी अपना इससे किनारा कर लेंगे। ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अगर लेखपाल आपसे ये कहे कि मैं पैसे लेकर और आपको एसडीएम को धोखा देकर पट्टे पर साइन करा लूंगा, तो ये सरासर झूठ बात है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो पड़ोसी को जब आपके बारे में पता चलेगा तो वो डायरेक्ट आपकी शिकायत कर देगा। और नियम के अंदर ये है कि अगर किसी व्यक्ति के आवंटन के अंदर किसी प्रकार की कोताही है तो उस व्यक्ति को आवासीय पट्टा उपलब्ध हुआ है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप 10 साल 20 साल के बाद भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और मामला ताज़ा तरीके से शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कृषि पट्टा या भूमि का पट्टा चाहिए तो आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया से आवासीय भूमि